अध्याय 11 साधना का आरंभ और काल का अनुशासन। प्रहलाद अब उस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर चुका था कि उसका जीवन एक महान बलिदान की नींव पर खड़ा है। इमेज में दी गई उन पंक्तियों ने उसे सोने नहीं दिया, जिनमें वर्णन था कि कैसे शवों की पहाड़ों ने महासागरों को भरने की क्षमता रखी थी। वह जानता था कि यदि वह आज अपने शरीर और मन को नहीं तपाएगा तो भविष्य का वह रक्त-रंजित इतिहास स्वयं को लौटाएगा। उसने अपने महल के सुखों को पूरी तरह त्याग दिया और नगर के बाहरी छोर पर स्थित एक प्राचीन शिलाखंड को अपना साधना स्थल बनाया। उसके मन में रहकर यह प्रश्न उठता था कि आखिर वे 10 वर्ष उसने क्यों गंवा दिए थे। इमेज के अनुसार वह भटकाव ही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बना था। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद की और उस मूल ऊर्जा को खोजने का प्रयास किया जो पिछले जन्म के बुजुर्गों ने मरते समय उसे सौंपी थी। यद्यपि यह शरीर नया था, किंतु उसकी आत्मा वही थी। उसने महसूस किया कि उसके प्राणों की गहराइयों में वह ऊर्जा एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह दबी हुई है। उसने अपनी पहली साधना अग्निस्तंभ का अभ्यास शुरू किया। यह एक ऐसी कला थी जिसमें योद्धा को जलती हुई धूप और कड़ाके की ठंड में निर्जल रहकर अपने शरीर की आंतरिक गर्मी को नियंत्रित करना होता था। प्रहलाद के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसका गला प्यास से सूख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने भी करोड़ों सूखी हड्डियां तैर रही थी जिनका उल्लेख इमेज में किया गया था। वह दर्द उस प्यास से कहीं अधिक बड़ा था। तभी वहाँ उसके पिता महाराज वीरेंद्र पहुँचे। उन्होंने अपने किशोर पुत्र को इस तरह कठोर तपस्या करते देख चिंता व्यक्त की। प्रहलाद ने ध्यान से बिना विचलित हुए कहा कि पिताजी, शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि युद्ध के लिए पूर्ण तैयारी का नाम है। महाराज उसके स्वर की गंभीरता देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें आभास हो गया कि उनका पुत्र अब वह बालक नहीं रहा जो खिलौनों से खेलता था, बल्कि उसके भीतर एक सम्राट का उदय हो चुका है। प्रहलाद ने उसी संध्या विक्रमजीत को एक विशेष कार्य सौंपा। उसने उसे उन सुदूर क्षेत्रों का मानचित्र लाने को कहा जहाँ से 30 वर्ष बाद वे रहस्यमयी विदेशी घुड़सवार प्रकट होने वाले थे। प्रहलाद का मानना था कि रक्षात्मक युद्ध लड़ने से बेहतर है कि शत्रु के उद्गम स्थल को ही नष्ट कर दिया जाए। उसने इमेज के उस दार्शनिक वाक्य को अपना मार्गदर्शक बनाया कि बर्बरता का अंत केवल शक्ति से ही संभव है। रात के तीसरे पहर में, जब पूरा साम्राज्य सो रहा था, प्रहलाद ने अपनी पहली तलवार को मंत्रों से अभिमंत्रित किया। उसने प्रतिज्ञा की कि इस बार ये तलवार केवल रक्त नहीं पिएगी, बल्कि अधर्म के अंधकार को चीरने वाली रोशनी बनेगी। उसे आभास था कि अंतरिक्ष में अभी भी वे काली शक्तियां आकार ले रही हैं, और उनके आगमन से पूर्व उसे आर्यावर्त के हर नागरिक को एक योद्धा में बदलना होगा। वह अब अपनी गलतियों का प्रायश्चित केवल आंसुओं से नहीं, बल्कि पुरुषार्थ से कर रहा था। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले अध्याय में प्रहलाद द्वारा अपनी गलतियों का बदला सार्वजनिक प्रदर्शन करने और उस रहस्यमय विदेशी दूत के पकड़े जाने का वर्णन करूं जो भेष बदलकर महल में आया था?